Hey everyone, welcome back to your own channel English and Study, जहां नेचुरल और इम्प्रेसिव इंग्लिश सिखाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो इस काम के लिए हामी नहीं भरेगा, या तुम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो, जैसे वाक्यों को अंग्रेजी में आसानी से और स्टाइलिश तरीके से कैसे कहें, या फिर जमाना गुजर गया तुमसे बात किए हुए, इस जज्बाती लाइन का इंग्लिश वर्जन क्या होगा? तो बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे ही 5 पावरफुल डेली लाइफ हिंदी सेंटेंसेस जो आपको इंग्लिश में बोलना आ जाए तो समझो कमाल हो गया। यहां तक कि हम जानेंगे जब कोई अपनी उम्र का लिहाज नहीं करता, या जब लोग भिखारी प्रवृत्ति के होते हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे नेचुरल और इम्पैक्टफुल तरीके से बोलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मोहन इस काम के लिए हामी नहीं भरेगा, उसने शादी के लिए हामी भर दी है। इन सब वाक्य में हामी भरना शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में साइन अप का यूज होता है। जैसे मोहन इस काम के लिए हामी नहीं भरेगा, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन की इंग्लिश मोहन। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। अब लिखेंगे नहीं के लिए नॉट। इसके बाद लिखेंगे हामी भरना के लिए साइन अप। अब लिखेंगे के लिए की इंग्लिश फॉर। अब लिखेंगे इस काम की इंग्लिश दिस वर्क। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन विल नॉट साइन अप फॉर दिस वर्क। उसने शादी के लिए हामी भर दी है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। अब लिखेंगे हामी भर दी की इंग्लिश साइंड अप। अब लिखेंगे के लिए फॉर। अब लिखेंगे शादी की इंग्लिश द मैरिज। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज साइंड अप फॉर द मैरिज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन मेरे लिए हामी नहीं भरेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन विल नॉट साइन अप फॉर मी। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है। मोहन ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया था। इन सब वाक्य में सुनी सुनाई बातें शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में हियरसे शब्द का यूज होता है। जैसे वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे विश्वास करता की इंग्लिश बिलीव्स। अब पर के लिए यहां लिखेंगे इन। इसके बाद लिखेंगे सुनी सुनाई बातों की इंग्लिश हियरसे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही बिलीव्स इन हियरसे। मोहन ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन की इंग्लिश मोहन। अब लिखेंगे विश्वास किया की इंग्लिश बिलीव्ड। अब लिखेंगे पर के लिए इन। इसके बाद लिखेंगे सुनी सुनाई बातों की इंग्लिश हियरसे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन बिलीव्ड इन हियरसे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट बिलीव इन हियरसे। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, वो अपनी उम्र का लिहाज नहीं करता है। इन सब वाक्य में उम्र का लिहाज करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में एक्ट योर एज फ्रेज का यूज होता है। जैसे तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें की इंग्लिश यू। इसके बाद लिखेंगे चाहिए के लिए शुड। अब लिखेंगे अपनी उम्र का लिहाज करना की इंग्लिश एक्ट योर एज, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड एक्ट योर एज। वो अपनी उम्र का लिहाज नहीं करता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए डज नॉट। इसके बाद लिखेंगे अपनी उम्र का लिहाज करना की इंग्लिश एक्ट हिज एज, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही डज नॉट एक्ट हिज एज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे राम अपनी उम्र का लिहाज करता है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी राम एक्ट्स हिज एज। अब देखते हैं नेक्स्ट। जमाना गुजर गया ताजमहल को देखे हुए। जमाना गुजर गया पूनम से मिले हुए। इन सब वाक्य में जमाना गुजर गया वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इट हैज बीन एजेस फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे जमाना गुजर गया ताजमहल को देखे हुए, तो सबसे पहले लिखेंगे जमाना गुजर गया की इंग्लिश इट हैज बीन एजेस। इसके बाद लिखेंगे ताजमहल को देखे हुए की इंग्लिश सिंस आई सॉ द ताजमहल, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैज बीन एजेस सिंस आई सॉ द ताजमहल। जमाना गुजर गया पूनम से मिले हुए, तो सबसे पहले लिखेंगे जमाना गुजर गया की इंग्लिश इट हैज बीन एजेस। अब लिखेंगे पूनम से मिले हुए की इंग्लिश सिंस आई मेट पूनम, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैज बीन एजेस सिंस आई मेट पूनम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे जमाना गुजर गया तुमसे बात किए हुए, तो इसकी इंग्लिश होगी इट हैज बीन एजेस सिंस आई टॉक टू यू। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहां लोग भिखारी प्रवृत्ति के हैं, वो बहुत कंजूस प्रवृत्ति का है। इन सब वाक्य में प्रवृत्ति शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में नेचर वर्ड का यूज होता है। अब देखते हैं नेचर को इंग्लिश सेंटेंसेस में, जैसे यहां लोग भिखारी प्रवृत्ति के हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे यहां लोग की इंग्लिश द पीपल हियर। इसके बाद लिखेंगे है के लिए हैव। इसके बाद लिखेंगे भिखारी की इंग्लिश अ बेगरली। अब लिखेंगे प्रवृत्ति के लिए नेचर,
तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द पीपल हियर हैव अ बेगरली नेचर। वो बहुत कंजूस प्रवृत्ति का है। तो सबसे पहले लिखेंगे वह, की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे है के लिए हैज। इसके बाद लिखेंगे बहुत कंजूस प्रवृत्ति की इंग्लिश वेरी स्टिंगी नेचर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज अ वेरी स्टिंगी नेचर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे रोहन बेईमान प्रवृत्ति का था, तो इसकी इंग्लिश होगी रोहन हैड अ डिसऑनेस्ट नेचर। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे। मोहन झूठी प्रवृत्ति का है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देन और दैन के वीडियो का लिंक है। ये वीडियो खत्म होने के बाद देन और दैन का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास समाप्त होती है। इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल